लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रीवियस में बिल्कुल जबरदस्त कर रहे होंगे, बिल्कुल तोड़ फोड़ दिए होंगे आपने सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आपको देता रहता हूँ और अपने आप से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैथ हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक उसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स करवाना था। आप लोगों की काफी डिमांड भी आ रही थी कि सर स्टैटिस्टिक्स करवा लो, जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं, या जिसमें आपका एवरेज, मोड, मीडियन वगैरह आ जाता है। वो चीज आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाएगी हमेशा की तरह। तो अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वेट किस बात का कर रहे हो? क्यों आप अपने डेवलपमेंट में इतना रुकावट ला रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर करना आपका काम है, कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, राइट? तो आज हम करेंगे आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसे आप हिंदी में कहते हो क्या? हिंदी में हम इसे कहते हैं आपका सांख्यिकी। ठीक है, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? आपका सांख्यिकी कहते हैं। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि सांख्यिकी एक टाइप की एक ब्रांच होती है मैथ की, मतलब मैथ का एक पार्ट होता है जिसमें हम मेन चीज क्या करते हैं, जो डेटा होता है, डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसे हम ग्रुप बनाते हैं उसका, ताकि हमें एक इंफॉर्मेशन मिल सके। मैं आपको इसकी एक बार एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ ताकि आप लोगों को फील आ जाए, क्योंकि मेरा काम आपको फील देना है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथ। ठीक है, ये एक मैथ की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथ। ठीक है, मैथ की एक शाखा है, एक पार्ट है, ये समझ लो। ठीक है, विच डील्स विद, जो डील करता है, जो रिलेट होता है, विच डील्स विद, वॉल्यूम कम कर लो। सॉरी गाइस, बोला था वॉल्यूम कम कर लो। ठीक है, ठंड बन ज्यादा हो गई। ठीक है, विच डील्स विद द, विच डील्स विद द, जो किससे डील करता है, विच डील विद द कलेक्शन। मतलब हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसे इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे हमें उसे शो करना है किसी को। ठीक है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनालिसिस, उसे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड मेन चीज एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हमने उसे कलेक्ट तो कर लिया, हमने उसे कलेक्ट तो कर दिया, उसे प्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन सर उससे कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चल पा रही, उससे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस तो नहीं होगा, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं बन पा रही। दैट मीन्स वो हमारा प्रॉपर, हम उस हमने उस डेटा को प्रॉपर एनालिसिस नहीं करा, तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे, सांख्यिकी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इज अ ब्रांच ऑफ मैथ विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, राइट? अब देखो गाइस, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, कुछ शब्दावली हमें इसकी पता होनी चाहिए, ताकि हम इसे आगे प्रोसीड कर पाए। एक वर्ड आपने जनरली देखा होगा, देखो मैं इसे काफी मतलब फास्ट वे में कर रहा हूँ, थोड़ी सी टाइम आप लोग के पास कम है, मैं आपका ज्यादा टाइम इसमें नहीं ले चाह रहा, नहीं तो ये दो तीन क्लास का लेक्चर चलता है, बिल्कुल मजेदार वाला, हर चीज बिल्कुल बेसिक से उठा के चलनी थी मुझे, अभी पहले बेसिक से करूंगा, लेकिन कवर कर लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आपने सुना होगा, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल होता क्या है? अदरवाइज वो मुझे पता क्या करवाना था, जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, अच्छा वो भी करवाना भी, एक टॉपिक और है, डेटा इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिक को मुझे एक साथ कोरिलेट करके चलना था कि डेटा होता क्या है, डेटा को आई मीन रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो ये हमारे स्टैटिस्टिक वगैरह वाला पार्ट होता है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं। एक बार डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या पढ़, जिसे हम वो ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज मेरे को दोनों को साथ साथ लेके चलनी थी, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सीधा ही करवा दे रहा हूँ। तो क्लास इंटरवल को हम हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं। आपको जो भी डेटा दिया रहता है, जो भी डेटा दिया रहता है, जो भी वैल्यू जैसे ऐसे लिख लो, वैल्यू जो वैल्यू दी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ 0 to 20, ये आपने देखा होगा, 20 to 30, या मैं यहाँ पे पहले 10 क्या लिखती हूँ, ये मान लो ये 0 to 10 है, यहाँ पे 10 to 20 है, ये 20 to 30। तो गाइज इनको हम क्या कहते हैं, जो आपको ये सारे डेटा दिए रहते हैं, इनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये फिक्स चल रहा है 0 से 10, 10 से भी यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो इंटरवल, वो 10 का इंटरवल यहाँ पे बन जा रहा है। ठीक है, अब गाइज मैं अगर आपको इसे जनरली चीज बताऊं यहाँ पे कि हमें इसे, इसमें मेन चीज क्या क्या आती है, देखो अगर मैंने आपको एक क्लास इंटरवल दिया 0 to 20, क्लास इंटरवल मैंने आपको दिया 0 to 20, इसे हम यहाँ पे कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, और इस 20 को जो ऊपर वाली रहती है इसे हम कहते हैं आपके अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड गाइज अपर लिमिट, नीचे वाली लोअर, ऊपर वाली आपकी अपर लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें निकालना होता है कभी कभार मिड वैल्यू की, जो हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है उसकी हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है, मध्य मान निकालना होता है, बीच का मान उसका निकालना होता है। तो बीच का मान निकालने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, लोअर लिमिट
जो ये लोअर लिमिट होगी प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लिखा है वो, अपॉन 2 से डिवाइड करोगे आपको इसका मिड वैल्यू मिल जाएगी। अभी आप 0 और 20 को देखो, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, ये आप बोलोगे सर इसकी मिड वैल्यू 10 होगी। फॉर्मूले से देखो, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 20 अपॉन 2, 0 20 तो 20 होगा अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। तो हमारी मिड वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। तो ये मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। सेकंड हम देखते हैं गाइस, यहाँ पे इसी के अगर मुझे रेंज बोला जाए, एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है यहाँ पे रेंज की, हमें इसकी जो परास हिंदी में कहते हैं रेंज को, ठीक है। तो इसकी रेंज कैसे निकलेगी, रेंज बहुत ही सिंपल है इसकी, हमें क्या करना है, अपर लिमिट मतलब वो कहां तक जा रहे हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे अगर मैं माइनस करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर मैं कहूंगा, तो वो हमारी क्या निकल के आएगी, वो हमारी यहाँ पे इसकी रेंज निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको 20 माइनस 0 तो इसका तो यहाँ पे 20 हो जाना है, ठीक है। अभी देखेंगे आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो रेंज याद रखना, रेंज हमेशा कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब क्लास इंटरवल के लिए हमारा निकल आएगा, राइट। सेकंड अगर मैं आपको इसके बाद बताऊं एक, अच्छा इसी को ना इसको हम क्लास साइज भी कहते हैं, याद रखना। इसी को मैं क्लास साइज भी कहूंगा, इसी को मैं क्लास विड्थ भी कहूंगा, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग वर्ड देते, तो याद रखना रेंज को हम क्लास साइज भी कहेंगे, रेंज को ही हम आपकी क्लास विड्थ भी कह देंगे, ओके। चलो तो नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, आपका एक आएगा इसमें फ्रीक्वेंसी, एक क्या आएगा इसमें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे हम आवृत्ति कहते हैं। सिंपल है कि कोई भी क्लास इंटरवल में कोई भी वैल्यू है या कोई भी डेटा दे रखा है, उस डेटा में एक वैल्यू कितनी बार आ रही है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, ठीक है। सिंपल आपकी लैंग्वेज में हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू इज कमिंग, मैं आपकी समझाने के चक्कर में लिख रहा हूँ ये सारा, हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू इज कमिंग, अ वैल्यू इज कमिंग, बात खत्म। आपकी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था पिछली बार पेपर में फ्रीक्वेंसी का, कि कोई भी नंबर जो बार बार आता है, बार बार जो आता है उसे हम उसकी क्या कहते हैं, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, इसीलिए कंसेप्ट करना जरूरी होता है गाइज, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। एक चीज फ्रीक्वेंसी पे, एक और चीज आती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी अभी हमने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पे एक और चीज फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है जिसे हम टेली मार्क कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेली मार्क कहते हैं। टेली मार्क क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को, मतलब एक नंबर जितनी बार आ रहा है उसे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कह दी। फ्रीक्वेंसी को हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम वहां पे क्या कह देते हैं, टेली मार्क कहते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूं जो सेम वैल्यू होती है, फॉर सेम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन, डैश करके रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फॉर सेम वैल्यू का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है, मेन चीज समझो, मेन वर्ड लिखो, ठीक है। उसे हम टेली मार्क कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर जो मेरा 20 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब 20 4 बार आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ 4, 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे टेली मार्क, ठीक है। ये 4 डंडे टेली मार्क। अभी आगे करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो एक मैं आपको क्वेश्चन करवा लेता हूँ एक, ठीक है, हल्का सा क्वेश्चन। मैंने आपको डेटा दे रखा है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपने बुक में पढ़ा होगा जनरली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ज्यादा नहीं चल रहा हूँ, ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ इसमें, बस आपको रिलेट करवा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, मतलब जिसमें हमने क्या कर रखा है, जो वैल्यूज है, जो क्लास इंटरवल है, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक है आपका यहाँ पे 0 to 10 मान लो, 10 to 20 मान लो, 20 to 30 मान लो, ये कैसा भी हो सकता है, हम इतना ही लेके चलते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि गाइस इसकी मिड वैल्यू निकालो, इस वाले की, इसकी मिड वैल्यू निकालो, ठीक है, आपको ये इसे हम क्या कहें, फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। अब मैं सिर्फ इसको लेके चल रहा हूँ, एक सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 20 to 30 देखिए इसकी मिड वैल्यू क्या होगी। तो मिड वैल्यू हम कहेंगे सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू 20 30 कितना हो जाएगा, 50 अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका 25। बोलो गाइस कोई दिक्कत, क्लियर है, 25, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं इसकी रेंज निकालो, रेंज निकालो, आप बोलोगे सर रेंज निकालना तो कहाँ दिक्कत वाली बात है, से क्या कर दो, अपर लिमिट कर दो 30 माइनस लोअर लिमिट कर दो 20, आपका आंसर आ जाएगा 10, ये आपके रेंज निकल के आ जाएगी, ठीक है। कि ये कहाँ, अब रेंज मतलब कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 20 से 30, मतलब इनके बीच में क्या है, 10 है, ठीक है। तो वहां उसी को हमने उसकी क्या कह दिया, रेंज कह दिया। अगर मैं बोलूँ गाइस फ्रीक्वेंसी, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 20, मान लेना फ्रीक्वेंसी की 20, अब इतना ही, अब मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, ये छोड़ो, ठीक है। मैंने बोला किसी भी डेटा में दे रखा है 20 की फ्रीक्वेंसी 4 दे रखी है, 20 की फ्रीक्वेंसी 4 दे रखी है, मतलब 20 वहां पे 4 बार आ रहा है, मतलब 20 वहां पे 4 बार आपका आ जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो उसे हम डिनोट कैसे करेंगे, टेली मार्क क्या होगा यहाँ पे, हम करेंगे 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे, उसका क्या कहेंगे, टेली मार्क कह देंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी आपको यहाँ पे समझ आ गई, टेली मार्क भी आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका है। एक चीज और याद रखना, कभी कभार एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेली मार्क होते हैं उसमें हम जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें कितनी बार कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो टेली मार्क होता है
जो आपका टैली मार्क होता है उसमें जो मैक्सिमम लाइन होंगी, उसमें जो मैक्सिमम लाइन होंगी वो 4 ही हो सकती है, 4+1 हो सकती है, 4+1 हो सकती है। मतलब मैंने बोला किसी की फ्रीक्वेंसी 5 है तो 5 को मैं कैसे डिनोट करूँ, 1 2 3 4, 4 तक तो ठीक है, 5 ऐसे डंडा आ जाएगा। क्लियर। अगर मैंने बोला 6 है, 1 2 3 4 तक तो ऐसा आएगा, ठीक है। 4 तक तो आपका कैसा आएगा, एक सेकेंड, 4 तक आपका ऐसा आएगा, 5 ऐसा आएगा, 6 फिर अलग आएगा। मैंने बोला 7, 1 2 3 4 5 6 7 आगे, मतलब ये 5 का एक ग्रुप बनना है, 4 वर्टिकल, 7 वहां पे ट्रांसवर्सल लाइन आपकी पड़ जाएगी, जियोमेट्री आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टैली मार्क भी हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अब हम यहाँ से करते हैं आपका, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी। बुक में आपको काफी कुछ लिखा होगा कि जैसे ग्रुप्ड टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, तो उसे छोड़ दो फिलहाल, या ये कर लो। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, देखो गाइस, हमने देखा कि सर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस स्टैटिस्टिक्स में जितनी भी वैल्यूज आती हैं, जैसे हम एवरेज की बात करें, चाहे हम जिसे मीन कहते हैं, मीडियन की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जनरली हमें ना हमेशा बीच वाली वैल्यू मिलती है। जैसे आपने एवरेज देखा, एवरेज मतलब बीच वाली वैल्यू, अगर मैं बोलूँ 3 4 5 की एवरेज निकालो, तो वो कहीं ना कहीं इन तीनों का बीच का होगा सबका, मतलब 3 से ज्यादा होगा, 5 से कम होगा, बीच का वहां पे हो जाना है, राइट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल मतलब है कि सेंटर, जो बीच वाली आ रही, सेंटर वाली आ रही है, उसी को टेंडेंसी, उसके टेंडेंसी, सेंटर के आने की टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी हम उसे कह सकते हैं। बुक में वर्ड लिखा हो सकता है, इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में एक तो आपका आता है क्या, इसे हम क्या 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 पढ़ते हैं इसमें, हम एक इसमें एवरेज पढ़ते हैं जिसे आप मीन कहते हो, और एवरेज में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एज वेल लेक्चर देख लेना, वो सेम है, वहां से सारा क्लियर हो गया। यहाँ पे जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, एक रिकॉल मैं आपको वहां पे करवा दूंगा, राइट। या इसी को कहीं पे अर्थमेटिक मीन भी लिखा होता है। सो गाइस डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थमेटिक मीन का मतलब भी वही है, मीन का मतलब भी वही है, ठीक है। जैसे किसी का नाम राहुल गांधी होता है और किसी का नाम पप्पू होता है, बाकी दोनों एक ही है वो, ठीक है। किसी का नाम जैसे कुछ, ठीक है, किसी के घर के नाम होते हैं ना, पम्मी पप्पी वगैरह, कुछ भी करके नाम हो जाते हैं उनके, ठीक है, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट हम एवरेज पढ़ रहे हैं या मीन पढ़ रहे हैं, ज्यादातर ये मीन लिखा रहता है, ठीक है। तो मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, कहीं पे एक्स लिखा रहता है, इसके ऊपर एक बार लिखा रहता है, उसे हम आपको क्या कहते हैं, कहीं पे ये लिखा होगा, समझ जाना कि वो किसको डिनोट कर रहा है, मीन को डिनोट कर रहा है। एवरेज के केस में कहेंगे तो वो थोड़ी अलग हो जाता है, दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे चैप्टर ही अलग दिया रहता है, वरना वो है ये औसत हम जिसे कहते हैं, ठीक है। या मीन को हम यहाँ पे माध्य कहते हैं, माध्य, वहां पे हम उसे औसत कहते हैं और यहाँ पे हम इसे माध्य कहते हैं, बाकी दोनों एक ही चीज है। मान लो मैंने बोला कि एक नंबर है x1, एक नंबर है आपका x2, एक नंबर है x3, ऐसी ये कई कितने भी सारे नंबर हो सकते हैं। तो अगर मुझे इनकी मीन निकालना है, मुझे इनका मीन निकालना है, तो ये इज इक्वल टू हो जाता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, ये चलता जाएगा आगे, अपॉन, अपॉन में हम क्या करते हैं, जितने ये क्या होंगे, जितने ये टोटल होंगे, टोटल को मैं अगर यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, एन से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स एन लिख दो, मतलब ये डैश डैश जा रहा है, एन कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो यहाँ पे 10 है, हम नीचे भी 10 कर लेंगे। सिंपल है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, सेम थिंग आपका मीन है, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, आपका मीन निकल के आ जाएगा। या आपको बुक में जनरली इसे कैसे लिखे, इसे डिनोट करा रहता है ऐसा फॉर्मूला, इसे एक एक सिंबल रहता है जिसे हम सिग्मा कहते हैं, ठीक है, एक सिंबल रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका सिग्मा कहते हैं। तो लिखा रहता है सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स एन अपॉन एन लिखा रहता है। सिग्मा का मतलब होता है सम, ये सम को डिनोट कर रहा है कि हमें एक्स एन को सम करना, एक्स एन क्या है, टोटल नंबर, उन्हें सम करना है और डिवाइड कर देना है किससे, एन से, टोटल नंबर से। आपका वहां पे क्या निकल के आएगा, मीडियन निकल के आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इस पे आपको करवा देता हूं, आपको फील दे देता हूं, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम क्रैक करते रहो और मजे करते रहो, ठीक है। इफ एन एग्जाम मार्क ऑफ स्टूडेंट, एक एग्जाम हुआ, इन एन एग्जाम, एक एग्जाम होता है, ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। गाइस आपको पता है मैं आपको समय समय पे क्वेश्चन भी देता रहता हूँ, सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर से आपको सैंपल पेपर भी बराबर चल रहे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया चैनल पे सैंपल पेपर, ठीक है, या मॉक टेस्ट, उन पे जाओ। मैं पहले वहां पे क्या करता हूँ, एक कोई भी क्वेश्चन की डाल देता हूँ वीडियोस, उसके बाद आपको आंसर की देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो एक ही साथ दूंगा। तो मुझे पता है तुम बड़े हैवी ड्राइवर हो, तुम सीधे क्या कर दोगे, आंसर देख लोगे, हाँ सर हमें आता है, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है आपको, अपना मूल्यांकन करना, अपना एनालिसिस करना है कि हमें चीजें कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इन एग्जाम मार्क ऑफ, और सबसे पहले यार वीडियो को लाइक शेयर कर दो दबा के यार, नहीं तो फिर मजा नहीं आ रहा है ना, मोटिवेशन कहाँ से आएगी, आपको तो मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल दबा के शेयर वेयर किया करो ताकि आपको ऐसी बेहतरीन लेक्चर आते रहे, ठीक है। चलो
तो क्वेश्चन है आपका, इन एन एग्जाम मार्क ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मार्क्स दे रखे हैं, मान लो यहाँ पे मैं देता हूँ आपको 26 सेकेंड 26 20 30 26 20 30 36 21 38 36 21 38 नेक्स्ट है 40 22 40 22 37। अभी मैं बड़े बोर्ड वाले लोकेशन पे नहीं गया हूँ, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो आजकल है, जब फिर बड़े बोर्ड पे जाऊंगा फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें बोला कि इसका मीन निकालो, क्या करो, मीन निकालो। आपको पता है सर सम ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको हमें प्लस करना है और 9 से डिवाइड कर लेना है, आपका बेहतरीन तरीके से आंसर आएगा। और आंसर क्या आता है, ये प्लस करोगे 270 आएगा, आंसर आपका 30 आ जाएगा, तो 30 इनका मीन आ जाएगा। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, जब हम साथ हैं तो कहाँ की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये होता है कंप्लीट। अब एक हल्का सा मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे टाइप का मीन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल मीन है, ये तो एवरेज की बात है, ये तो एवरेज की बात है। वो एवरेज वाला लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके नंबर आपको मिल जाएंगे वहां पे थंबनेल पे लिखे हुए, राइट। कुछ इस तरह से दिखा रहता है कि अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, अगर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम उसका मीन कैसे निकालेंगे, तब हम उसका मीन कैसे निकालेंगे, एक थोड़ी सोचने वाली बात होती है। मान लो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, ध्यान से देखना, मुझे क्लास इंटरवल दे रखा है, मान लो क्लास में मैं एक्स इग्नोर करता हूँ, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, मुझे क्लास इंटरवल यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपकी हो सकती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उनकी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, इसकी फ्रीक्वेंसी f2, इसकी फ्रीक्वेंसी f3, ये मुझे एक डेटा दे रखा है क्लास इंटरवल और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मुझे बोला इनका मीन निकालो, अब तुम यहाँ पे फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे कि सर अगर नॉर्मल डेटा होता, जिसे हम अनग्रुप्ड कहते हैं, देखो इसे हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं, उसे हम अनग्रुप्ड कहते हैं, जो कि कैसे भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर वो वाला होता तो तुम तो बिल्कुल हैवी ड्राइवर की तरह वो चीज कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। हमें क्या कर, आपको फॉर्मूला लिखा हुआ होगा सिग्मा एक्स एन, ये है सिग्मा एक्स एन, ठीक है, इंटू एफ एन, ये सिग्मा के अंदर है, ठीक है, अपॉन एफ एन। इस फॉर्मूले को क्या समझ रहे हो, फॉर्मूले को देखकर डरना मत, ये एक्सएन है कि यहाँ पे जितने भी एक्सएन है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 होंगे, जितने भी होंगे उनको इनटू हमें कर देना है, ये जितने भी होंगे उनको अभी बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है, अपॉन एफ एन, जितने भी टोटल एफ होंगे उनको प्लस करके हमें यहाँ पे ये कर देना है, ठीक है। इसको कैसे हम समझेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ एन लिख लेना है, इसको हम कैसे समझेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। अभी डरना मत, अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक मिनट वेट कर, थोड़ी सब्र कर लो। बोला ना कि हमें मेहनत करते जाना है, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, हर चीज समझ आएगी, ठीक है। देखो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, हमें एक क्लास इंटरवल दे रखा है गाइस, ये हमें क्लास क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है। मान लो कितना है, 1 2 3 4 है, बहुत बढ़िया सर, 1 2 3 4, ये आपको क्लास इंटरवल कुछ भी दे रखा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, 12 24 8 6, 12 24 8 6, मतलब जो 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 12, मतलब एक 12 12 रहा है, 2 24 बार, 3 8 बार, 4 6 बार वहां पे आ जा रहा है। अब हमें पहले इसका क्या निकालना है, x इंटू एफ निकालना है, या f इंटू एक्स निकालना है। बोला था वहां पे कि सिग्मा एक्स एन इंटू एफ एन, या सिग्मा एफ एन इंटू एक्स एन, आगे पीछे लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 12 1 2 सॉरी 12, 2 इंटू 24 48, 3 इंटू 8 24, 4 ये आया, 4 इंटू 6 24, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, x इंटू एफ करके आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करो, 4 4 8 12 12 8 20 2 22 का 2 कैरी 2 4 6 10 11 112, ये हमारा ज्यादा हो गया क्या, एक सेकंड, 4 4 8, अच्छा 8 8 16 2 18, ये 8 होना है ना, 108 आएगा, मैंने उसे 20 कर दिया, ठीक है, 108 आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमने कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी को भी प्लस करो, फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, कितना आएगा, 8 6 14, ये आपका 52 आएगा, सॉरी 50 आएगा, क्या यार क्या हो रहा है, 14 18 19 20, ठीक है, ये आपका 50 आया। देखो क्या करा, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को जो भी यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद प्लस करा, फ्रीक्वेंसी को भी प्लस कर दिया। फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था, सिग्मा एफ एन इंटू एक्स एन अपॉन सिग्मा एफ एन और इंटू एक्स एन क्या आया, ये 108 आया,
देखो सिग्मा का मतलब होता है क्या, प्लस करना उनको, ठीक है, सिग्मा का मतलब सम होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, उसके बाद प्लस कर दिया 108 अपॉन सिग्मा एफ एन, इसको हमने प्लस करा, एफ जितने थे प्लस करा 50 आया, ठीक है। इसे अगर तुम वो करोगे तो आंसर आएगा आपको 2.16, आपका मीन निकल के आ गया। बोलो क्लियर, बोलो क्या, यहाँ तक क्लियर है? तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी जो भी बुक आपके पास होगी उससे प्रैक्टिस कर लेना, हर चीज क्लियर है। ये मीन पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो नॉर्मल जो कि एवरेज की तरह है, वो लेक्चर भी देख लेना, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, और नेक्स्ट मैंने आपको ये वाला यहाँ पे ये करवा दिया था, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, ठीक है, होप आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओ, थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, चलो मैं ही करवा देता हूँ इसको। क्वेश्चन दे रखा है आपको, द मीन ऑफ 6 नंबर इज 15, मीन ऑफ 6 नंबर इज 15, ठीक है। इफ 2 इज टेकन अवे, बहुत बढ़िया, 2 इज टेकन अवे, इफ 2 इज टेकन अवे, अगर वहां से 2 निकाला जा रहा है, इफ 2 इज टेकन अवे फ्रॉम, एक सेकेंड हो गया, if 2 is taken away from every number, if 2 is taken away from every number, find the new mean। देखो गाइस, फाइंड द न्यू मीन, अगर आपने एवरेज वाला करा होगा ना, ये आपको बहुत इजी लगेगा। आपको बोला 6 नंबर है, आपको पता है कि सर जो मीन होता है, हमें पता है मीन इज इक्वल टू, अगर मैं जनरल लिखूं सम ऑफ टोटल नंबर लिख सकता हूं, आप जो एवरेज का है वही इसका है, ठीक है। सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा आपको पता है, मीन आपको दे रखा है, मीन है 15, सम ऑफ डेटा दे रखा है नहीं, लेकिन नंबर दे रखा है 6 नंबर, टोटल नंबर 6, इसे मैं यहां से सम निकालूंगा, सम इज इक्वल टू 15 का 90, 90 हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, इफ 2 इज टेकन अवे फ्रॉम एवरी नंबर, मेरे पे टोटल नंबर है 6, हर एक नंबर में से हम 2 को निकाल रहे हैं, तो मतलब हर एक 6 नंबर है, 6 नंबर में से मैंने हर एक नंबर में से 2 2 2 2 निकाला, कितने 2 निकाले, 6 2, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, मतलब मैंने टोटल कितना निकाला, 12 निकाला, टोटल सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 80, 78 आएगा, 78 क्या आया, सम आया। ये कब सम आया, जब हमने वहां से 6 टाइम 2 हटा दिया, इफ 2 मतलब हर किसी से 2 हटा दिया, ठीक है, हमें सम मिला कितना 78। अगर मुझे मीन निकालना, मीन आपको पता है सर, मीन इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा आपके 60 एंड 6 12 जा 78, सॉरी 13 13 6 78, ठीक है, 13 6 78, तो 13 आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा। बोलो कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ, कोई भी दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है सारा? तो ये ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन गाइस इजी होते हैं, थोड़ी ट्रिकी टाइप के आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं आपका बेहतरीन, बेहतरीन मीन हमारा हो गया। अब हम थोड़ी बात कर रहे थे किसकी, मीडियन की। मीडियन, मीडियन को गाइस आप हिंदी में क्या कहते हो, आप और हम मीडियम को बड़े प्यार से क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े प्यार से माध्यिका हम इसे कह देते हैं मीडियन। अब मीडियन होता क्या है गाइस, नाम से पता चल रहा है सर ये भी बीच का रिलेट, इसीलिए हमने एक ही बार सबको क्या कह दिया, सेंट्रल टेंडेंसी कह दिया कि ये सब बीच का ही आता है। इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको डेटा दिया गया होगा, जो भी हमें डेटा दिया गया होगा, उस डेटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही कर लेना, ठीक है। उसे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि हमें उस पे जो टर्म होंगे, काउंट, हमें उन्हें काउंट करना है, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितने पद है वहां पे, जितने वहां पे नंबर दे रखे हैं, जो भी वहां पे डेटा दे रखा है, जितने नंबर है उन्हें काउंट करो। अब अगर ये काउंट करके, अगर ये काउंट करके आपका इवन नंबर आता है, लिसन केयरफुली गाइस, अगर ये काउंट करके इवन आता है एक कंडीशन, और अगर ये काउंट करके ऑड आता है 2 कंडीशन, ध्यान सुनो। अगर ये इवन आता है तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है, n अपॉन टूथ टर्म, n अपॉन टूथ, अभी समझा रहा हूं, n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ देखते रहो, बहुत सिंपल है, 1 टर्म अपॉन 2, बोलो क्लियर, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ये कब होगा, जब आपका इवन नंबर होगा। जब ऑड होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ऑड का
n प्लस 1/2th टर्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जो मैं सिर्फ सुनते रहो, जो मैंने बोला यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। इस ये कहने का मतलब है आपके यहाँ पे कि n/2 वहां पद, n/2 वहां टर्म प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, n/2 वहां पद, n/2 प्लस 1 वहां पद, यहाँ पे n प्लस 1/2 वहां पद, वो हमें निकाल लेना है। और वहां से आपका क्या आ जाएगा, वहां से आपका सी से क्या आ जाएगा, उसका मीडियन आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो गाइस बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, कंफ्यूज मत होना, सिंपल देखते रहो। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर दूं? ओके, थैंक यू। बड़े हैवी ड्राइवर, तुम जल्दी नोट कर लेते हो, है ना? ये तो चाहिए, लेकिन पेशेंस के साथ, जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। जल्दी का काम गाइस शैतानों का होता है ना? तुम लोग थोड़ा ना शैतान हो, तुम लोग हो भी, कुछ पता नहीं है तुम लोगों का, ठीक है? ओके, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, मैंने आपको डेटा दे रखा है बेटा, हमें यहाँ पे दे रखा है डेटा। डेटा मान लो आपको दे रखा है 2 1 2 3 4, ठीक है? 2 1 2 3 4 करके दे रखा है, 6 7 5। ये हमें यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है। अब हमने बोला सर सबसे पहले डेटा का करना है आपको क्या? असेंडिंग ऑर्डर। डेटा का असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर ये वाला 2 है, फिर ये वाला 3 है, कुछ कुछ तो ये खुद ही हो रखा है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है, ये वाला 7 है। बोलो गाइस किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। हाँ सर बिल्कुल सेट है। अब इनको काउंट करो। सर जब मैं इनको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मुझे मिलता है 8। और सर जो हमारा ये 8 है, ये 8 हमारा क्या है? इवन नंबर है। बोला था अभी फॉर्मूला, जब इवन नंबर होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? n/2th टर्म प्लस n/1/2th/2। ठीक है? अगर ऑड होता तो n+1/2th टर्म करते, आंसर आ जाता। तो यहाँ पे ऑड है, सॉरी यहाँ पे इवन है, तो हम कौन सा करेंगे सर? हम करेंगे n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1, कहीं भी कर दो, n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, अपॉन 2। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? n/2th टर्म निकालना है। n/2th टर्म क्या होगा? n की वैल्यू है 8/2 करोगे 4। एक तो टर्म मेरा होगा 4, ये टर्म होगा, आंसर नहीं होगा, ये टर्म है 4। एक है मेरा क्या? n/2 प्लस 1th टर्म, n क्या है? 8/2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 8, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो एक टर्म आया मेरा 4, एक टर्म आएगा मेरा 5। अब फोर्थ वाला टर्म देखना है, 1 2 3 4। सर फोर्थ वाला टर्म आया मेरा n/2 टर्म 4 था, फोर्थ वाला टर्म 1 2 3 4, फोर्थ वाला टर्म है मेरा 3। इसीलिए बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत जरूरी है। 5 वाला टर्म 1 2 3 4 5, सर मेरा 5 वाला टर्म आया 4, इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 4 प्लस 3 7, 7/2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 3.5 गाइज आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इन सब का क्या निकलेगा? मीडियन निकलेगा, माध्य का निकलेगा। बोलो गाइज कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इवन होगा तो ये फॉर्मूला, ऑड होगा तो वो फॉर्मूला, ऑड होगा तो वो फॉर्मूला, इवन होगा तो ये फॉर्मूला। और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो दबा के, ठीक है? लाइक शेयर करोगे तभी ज्यादा मजा आएगा। फील भी तो चाहिए ना, फील चाहिए तो कैसे मिलेगा फील यार, ठीक है? तो इस चीज को, यहाँ तक आपको स्टैटिस्टिक्स का पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? इसके बाद गाइज, इसके बाद जो हम यहाँ पे आपका करेंगे, इसके बाद जो हम यहाँ पे आपका करेंगे, तो मोड एक बारी मैं आपको करवा लेता हूं, फिर 2 4 5 क्वेश्चन करवा लेता हूं। स्टैटिस्टिक्स आपका कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन आएगा फोड़ के रख दोगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपको आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है? देखो गाइस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होते हैं, ठीक है? हमेशा एंटोल कॉन्सेप्ट आपके साथ है, ठीक है? अभी तक आपने देखा और लोग कैसा आपको क्या कर रहे हैं, आपको क्या क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, ये आपको पता चल रहा होगा। जब आप स्कूल में जाओगे ना, तो गाइस स्कूल में आपको हर चीज इजी लगेगी। आई एम 100% श्योर, लिख के लेना मन से, स्कूल में आपको 100% बिल्कुल इजी लगने वाला है, राइट? तो चलो मोड की बात कर लेते हैं। मोड का मतलब होता है गाइस आपका बहुलक, नाम से पता है, बहुलक, 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 है ना? बहु, ठीक है? मोड का मतलब होता है जो टर्म, टर्म विद, मोड कहता है आपको कि टर्म विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वही आपका मोड हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, अपना मूड खराब मत करो इस मोड के चक्कर में। बहुत सिंपल है ये टर्म, जो टर्म जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम उसका मोड कह देंगे। जो पद सबसे ज्यादा बार आता है उसे आप उसका बहुलक कह देते हो। आपको मैंने एक डेटा दिया 1 2 3 3 2 5 6 7 3 3, बोला कि बेटा
इसका निकालो मोड, अपना मोड सही करो और इसका निकालो मोड। हमने बोला सर मोड वो होता है, वो टर्म होता है जिसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं 1 को देखूं, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इट मींस 1 सिर्फ एक बार है। अगर मैं 2 को देखूं, 1 2, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 3 को देखूं, 1 2 3 4, 3 की फ्रीक्वेंसी मेरी 4 आ जा रही है। 5 को देखूं 1 टाइम, 6 को देखूं 1 टाइम, 2 की फ्रीक्वेंसी मेरी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी मेरी 4 है। और हमने बोला कि सर जो टर्म जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 4, किसकी, 3 की, तो हमारा इसका मोड हो जाएगा 3। बोलो गाइज, यू आर विद मी और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आर यू विद मी और नॉट? ठीक है, ऐसे आपने इसका क्या निकाल देना है, मोड निकाल देना है। यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक होता है कंप्लीट, लेकिन उससे कंप्लीट करवाने से पहले 3 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, जिससे कि डायरेक्ट इक्वेशन आता है, जिससे कि डायरेक्ट इक्वेशन आता है, आया भी है, होप आएगा भी। ठीक है, 3 चीजें हैं, इनमें रिलेशन, ठीक है, इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन 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 बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन। जो ये 3 हमने पढ़ी, इनमें कुछ रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं मोड की, तो क्या याद रखना, 3 चीजें बताऊंगा आपको, एक इसे क्लियर हो जाएंगी सारी चीज। ठीक है, मोड इज इक्वल टू, आप हम कह सकते हैं मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, या 3 मीडियन लिख लो, बात तो मेरी मल्टीप्लाई तो पता चलेगा। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ये एक चीज याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया रहता है, अगर किसी डेटा का मीडियन दे रखा हो, मीन दे रखा हो, बोला जाएगा कि गाइज इसका मोड निकालो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मुझे यहाँ पे चाहिए एक क्या, 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मुझे मीडियन चाहिए तो 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ प्लस में है, सॉरी ये यहाँ माइनस में, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा मोड प्लस 2 इंटू मीन। बोलो क्या आता है, इफ द मोड ऑफ ए डेटा, इफ द मोड ऑफ द डेटा, वो किसी डेटा का मुझे मोड दे रखा है 12, मोड इज 12 एंड, मोड इज 12 एंड द मीन इज, एंड जो मुझे गाइस मीन दे रखा है, मीन इज 3, बोला गया फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करो। हमें पता है सर मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि 3 होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 3 मीडियन इज इक्वल टू होगा गाइस हमारा, हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, हाँ 3 मीडियन इज इक्वल टू आपका होता है क्या, अभी लिखवाया था मोड प्लस 2 मीन लिखवाया था ना, तो यहाँ पे देखो मोड है आपका क्या, मोड दे रखा है आपको 12 प्लस 2 इंटू मीन कितना दे रखा है, मीन 3 दे रखा है, इसके अपॉन में 3 आ जाएगा, मीडियन वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे करोगे 12 प्लस 3 दूनी 6, 12 6 18 बटे 3, आंसर 3 6 के 18, 6 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। बोलो गाइस कोई तकलीफ, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ, 6 आपका आंसर आ जाएगा। एक ही फॉर्म से आप सारा कर दोगे, एक ही फॉर्म से आप सारा कर दोगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, राइट। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गया, एक तो क्वेश्चन लिख दो, इसका आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ ताकि हमारे यहाँ पे फंडा कंप्लीट। ठीक है, कैसा फील हो रहा है, पूरा कंप्लीट है। वैसे आपको एक बार डेटा इंटरप्रिटेशन देखो, अगर आपको डाउट होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में तो मैं तभी करवाऊंगा उसको, अदरवाइज फिर और चीजें कर लेंगे। ठीक है, टाइम कम है हम पे, कुछ चीज अपने से भी आप लोग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक इंग्लिश छूट रहा है, एक सिविक जियोग्राफी, तो इनमें से बता देना कौन सा आपको वो करवा देना है। ठीक है, साइंस में भी 2-3 चैप्टर हैं, उन्हें मैं जल्दी करवाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, फाइंड सम ऑफ मीन, क्वेश्चन ये लिख लेना होमवर्क, फाइंड सम ऑफ मीन। ठीक है, फाइंड सम ऑफ मीन, मोड, मीन, मोड एंड मीडियन। बहुत बढ़िया, इन सब का हमें मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड कर देना, MEDIAN होगा। ठीक है, MEDIAN। डेटा मैं आपको देता हूं 6 3 6 3 9 1 5 2 3 5 2 3 6 5 1 3 6 5 1 3। तो गाइस इसका हमें क्या निकाल देना है, 6 3 9 5 1 2 3 5 1, हाँ या 1 5 2 3। ठीक है, 6 5 1 3। इसका हमें क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन निकालना है, प्लस उनका सम निकालना है। ठीक है, बस सम निकालो फिर सम करो। ठीक है, इसका जो भी होगा वो मुझे बता देना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका होता है क्या, स्टैटिस्टिक कंप्लीट। अब आपको कई
टाइम से आप लोग बोलते सर मीडियन करवा दो, मीन करवा दो। होप आपको मीडियन में ही ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, अब आप इजीली कर लोगे उसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहो, बाकी मैं क्वेश्चन लेते आप कंटिन्यू ला रहा हूँ, एक टेस्ट आपको डेली देने का ट्राई कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी बिल्कुल सैंपल पेपर की तरह, राइट। तो गाइज कोई भी डाउट सेशन हो तो बता देना, और जरा से शेयर वेयर खूब कर दिया करो, लाइक वेयर खूब कर दिया करो जरा, ठीक है। बाकी हमेशा आपके साथ है, मोटिवेशन आपको बराबर मिलता जा रहा होगा, ठीक है। आप लोग एंड टाइम पे चल रहे हो, बिल्कुल अपना फोकस बना के चलो, कंसंट्रेट करके चलो, बिल्कुल आग लगा के चलो। आजकल आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपके साथ होगा, ठीक है। और मेन चीज आजकल आई थिंक आपकी स्कूल की छुट्टियां भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल मजेदार तरीके से कर लो, सबको पीछे फेंक दो, सबको बिल्कुल आगे भाग चलो सबसे, ठीक है। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।